दिन बादशाह को बीरबल की हंसी उड़ाने की इच्छा जागृत हुई। अतएव वे बीरबल के आने के पूर्व ही बाजार से बहुत से मुर्गी के अंडे मंगाकर अपने दरबारियों को एक एक कर बांट दिया। केवल बीरबल ही खाली रह गया था। बीरबल जैसे ही दरबार में हाजिर हुआ, बादशाह ने कहा, बीरबल, मैंने आज रात में एक अजीब सपना देखा है। उसका तात्पर्य यह निकलता है कि जो मनुष्य इस हौज में डुबकी लगाकर एक अंडा मुर्गी का निकाल लावे उसे दो बाप का समझना चाहिए। मैं केवल तुम्हारी बाट देख रहा था। बेहतर है कि सबकी बारी दोन से परीक्षा ली जाए, देखे स्वप्न का क्या प्रभाव पड़ता है। बादशाह की अनुमति से सभी दरबारी हौद में डुबकी मारकर हाथ में एक एक मुर्गी का अंडा लेकर बाहर निकले, जो कि बादशाह ने पहले ही उन्हें दे रखा था। बीरबल की बारी आई तो वह हौज में डुबकी मारकर खाली हाथ निकला, परंतु उसके मुखारबिंद से कुकड़ू का शब्द निकल रहा था। बादशाह ने कहा, मियाँ बीरबल, तुम्हारा अंडा खा है, जल्दी दिखलाओ। बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, तमाम अंडा देने वाली मुर्गी के बीच एक मैं ही मुर्गा हूँ। बेचारे दरबारी सहम गए और बादशाह के ओठों पर मुस्कुराहट आगरू। थोड़ा और बहुतेक दिन बीरबल अपनी छोटी बेटी को साथ लेकर दरबार में गया। पहले बादशाह ने बेटी को बहुत प्यार दुलार किया। जब वह खुश होकर बादशाह से कुछ बातें करने लगी तो बादशाह ने पूछा, क्यों बेटी, क्या तुम बातें करना जानती हो? तो उस लड़की ने जवाब दिया, थोड़ा और बहुत। बादशाह ने पूछा, इस थोड़ा और बहुत का क्या मतलब है? लड़की बोली, सरकार, इसका मतलब यह है कि बड़ों से थोड़ा बोलना जानती हूँ और छोटों से बहुत। उस लड़की की ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण बातें सुनकर बादशाह को बड़ी प्रसन्नता हुई और बीरबल के घराने की स्वाभाविक हाजिर जवाबी पर ईश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद दिया। एक दिन बादशाह ने बीरबल को अन्य राज्य में राजदूत के रूप में भेजा। उस राज्य के राजा ने भी बीरबल की बुद्धिमानी और चतुराई के क्रू किस्से सुन रखे थे और वो भी चाहता था कि क्यों मैं भी बीरबल की बुद्धिमत्ता और चतुराई को देखूं। ऐसा सोच राजा ने बीरबल की परीक्षा लेने की सोची। राजा ने अपने सभी मंत्रियों को उनके जैसे राजा के कपड़े पहनाए और सभी एक साथ कतार में बैठ गए। जब बीरबल ने राजदरबार में प्रवेश किया तो वह सभी को एक जैसे कपड़े पहने और एक ही तरह के सिंहासन पर बैठा देखकर चकित रह गए। हैरान बीरबल ने सभी को थोड़ी देर देखा, फिर उनमें से एक के पास गए और उनके सामने आदर से झुक गए। यह देखकर स्वयं राजा भी आश्चर्य में पड़ गए। उन्होंने खड़े होकर बीरबल को गले लगाया और उनसे पूछा कि उन्होंने कैसे पता चला कि मैं ही असली राजा हूँ। बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, जिस तरह का विश्वास मैंने आप में देखा वो मुझे किसी और में नहीं दिखाई दिया और ये सभी आपकी ओर अनुमोदन के लिए देख रहे थे। राजा यह देखकर बहुत खुश हुए और बीरबल की प्रशंसा की, साथ ही क्रू तरह के उपहार भी दिए। घुघची की माला। एक दिन धार्मिक बातों पर चर्चा छिड़ी तो बादशाह ने बीरबल से पूछा, क्यों बीरबल, तुम्हारे कृष्ण भगवान घुघची की माला क्यों पसंद करते हैं? उन्हें एक से एक अमूल्य रत्नों की मालाएं क्यों नहीं पसंद आती? बीरबल ने उत्तर दिया, हुजूर, हमारे शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जो एक बार भी सोने से तौला जाता है वह पवित्र हो जाता है। फिर यह घुघची तो बारंबार सोने से तौली जाती है। यही खास कारण है कि घुघची की माला की इतनी प्रतिष्ठा की जाती है। इसी विचार से भगवान कृष्ण भी बहुमूल्य हीरे मोतियों की मालाओं को पहनकर इसे अपने गले का हार बनाते हैं। इस उत्तर से बादशाह का चेहरा खिल गया और वह प्रसन्न हो गए। एकांतवास की व्याख्या। बीरबल का नियम था कि दरबार से फुर्सत पाकर वह अपना कुछ समय एकांतवास में बिताया करता था। एक दिन जब वह दरबार से खाली होकर अपने घर लौट रहा था तो मार्ग में उसे एक आदमी मिला। उसने बीरबल से पूछा, महाशय जी, क्या आप कृपा कर मुझे बीरबल के घर का पता बता सकते हैं? बीरबल ने कहा, क्यों नहीं बता सकता। तब वह उसको अपने घर का पता ठिकाना बता कर यहाँ से चलता हुआ
वह मनुष्य पूछता पूछता बीरबल के घर जा पहुंचा और उसके घर वालों से बीरबल से मिलने का अनुरोध किया। वे बोले, ताऊ जी अभी बाहर गए हैं, ठहर जाओ, थोड़ी देर में मुलाकात हो जाएगी। वह आदमी बीरबल के द्वार पर बैठकर उसके आने की प्रतीक्षा करने लगा। थोड़ी देर बाद बीरबल लौटकर आया। वह उसे पहचान कर आश्चर्यचकित होकर पूछा, दीवान जी, रास्ते में आपसे मेरी मुलाकात हुई थी, परंतु वहां पर आपने मुझे अपना परिचय क्यों नहीं दिया? बीरबल ने कहा, आपका कहना अक्षरशः सत्य है, परंतु आपने मुझसे बीरबल के घर का पता पूछा था, इसलिए मैंने अपने घर का पता तला दिया। यदि मेरा परिचय पूछा होता तो मैं आपको अपना परिचय देता। उस आदमी ने कहा, लोगों के मुख से मैंने ऐसा सुना है कि आप नित्य प्रति अपना थोड़ा समय एकांतवास में बिताते हैं, सो उसका क्या कारण है? बीरबल बोला, आपको समझना चाहिए था कि एकांतवास से बड़ा लाभ होता है। पहले तो एकांतवास में विचारों की सूझ भली भांति होती है, दूसरा एकांत मनन करने का सर्वोत्कृष्ट साधन है। यदि आप कहीं अलग बैठकर विचार करेंगे तो आपको अपनी परिस्थिति साफ साफ दिख पड़ेगी। वह मनुष्य बीरबल के उत्तर से संतुष्ट होकर अपने घर लौट गया। बीरबल के जूते। एक दिन बादशाह ने बीरबल से मस्ती लेने के इरादे से उसके जूते गुम करा दिए। जब घर जाने का समय हुआ तो बीरबल अपने जूतों को तलाश करने लगा। जब वे मिले तो बादशाह ने कहा, अच्छी बात है, बीरबल को हमारी तरफ से जूते दिए जाए। बीरबल नए जूतों का पहनकर ऊपरी प्रसन्नता दिखलाते हुए बोला, मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि ईश्वर इसके पहले आपको हरलोक परलोक सभी जगह ऐसे ही 1000 जूते दे। बीरबल के ऐसे हास्यपूर्ण आशीर्वाद को सुनकर बादशाह खिलखिलाकर हंस पड़ा। दरबारी लोग चकित होकर बीरबल का मुंह देखते रह गए। एक दिन बादशाह अपने दरबार में बैठा हुआ दरबारियों से दिल बहलवा की बातें कर रहा था। उसी समय बीरबल भी आ पहुंचा। बादशाह ने बीरबल से पूछा, बीरबल, क्या बता सकते हो कि फल कौन सा अच्छा, दूध किसका अच्छा, पत्ता किसका अच्छा, फूल कौन सा अच्छा, मिठास कौन सी अच्छी, राजा कौन अच्छा? उपस्थित मंडली में एक भी ऐसा न था जो उन प्रश्नों का उचित उत्तर देता। तब बादशाह ने इसका भार बीरबल के ऊपर दिया। बीरबल बोला, पृथ्वीनाथ, फलों में बेटा अच्छा है जिससे बाप दादों का नाम पुस्त दर पुस्त चला जाता है। दूध माता का उत्तम होता है जिससे सबका पालन पोषण होता है। पत्ता पान का अच्छा होता है, इसके देने से नौकर स्वामी भक्त हो जाता है, यहाँ तक कि उसके लिए प्राण तक न्योछावर करने को उद्यत हो जाता है। फूल कपास का अच्छा होता है कारण कि उसके सहारे संसार भर की लज्जा रहती है। मिठास वाणी की अच्छी होती है जिसके फलस्वरूप बिना पैसा कौड़ी के लोग वश में हो जाते हैं। राजाओं में इंद्र अच्छा है जो पानी बरसाकर जगत को पालता है। बीरबल के ऐसे उत्तर से सब सभासदों के सहित बादशाह अति प्रसन्न हुए। एक दिन बादशाह राजकीय कामों से अवकाश पाकर अपने दरबार में बैठे थे। इधर उधर की बातें भी हो रही थी। तब बादशाह ने पूछा, गर्मी, बरसात, जाड़ा, हेमंत, शिशिर और बसंत इन 6 ऋतुओं में सर्वोत्तम ऋतु कौन सी है? दरबारियों ने अपनी अभिरुचि के अनुसार किसी ने कुछ और किसी ने कुछ गलाया, परंतु उनका उत्तर कुछ संतुष्टिपूर्ण नहीं हुआ। तब बादशाह ने बीरबल से पूछा। बीरबल ने तुरंत उत्तर दिया, हुजूर, जिनका पेट भरा हुआ होता है उनके लिए सभी ऋतुएं अच्छी होती है, भूखों के लिए एक भी नहीं, यानी सभी बुरी होती है। पुजारी के सवाल। एक दिन एक पुजारी अकबर के दरबार में सोने की चूड़ियों से भरी कलाई लेकर आया और अकबर को एक चुनौती दी। उसने सुझाव दिया कि वह अकबर के दरबार के रूस से सवाल करेगा और अगर वह हार जाता है तो उसने दुनिया भर के महापुरुषों से जो चूड़ियां इकट्ठी की है वे अकबर की होंगी, लेकिन अगर वह जीत जाता है तो अकबर को उसे एक और सोने की चूड़ी देनी होगी।
चुनौती का सामना करने के लिए बीरबल को बुलाया गया और पुजारी ने उससे पूछताछ शुरू कर दी। पुजारी ने बीरबल से पहला सवाल पूछा, आमतौर पर हमारा दिमाग हमारे सिर में होता है लेकिन कब जाता है? बीरबल ने बुढ़ापे में कहा। अगला सवाल यह था कि शर्म आपकी आंखों से कब छूटती है? बीरबल ने कहा कि जब आप कुछ गलत करते हैं। अगला सवाल यह था कि बहादुरी कब छोड़ती है? बीरबल ने उत्तर दिया कि जब हम किसी चीज से डरते हैं। आखिरी सवाल यह था कि शक्ति हमारे शरीर को कब छोड़ती है? तब बीरबल ने जवाब दिया कि बुढ़ापे में ऐसा होता है जब हम अपने काम खुद करने में असमर्थ होते हैं। पुजारी समझ गया कि वह हार गया है, इसलिए उसने अपनी सारी चूड़ियां अकबर को दे दी और चला गया। एक दिन संध्या समय बादशाह और बीरबल हवा सेवन के लिए कहीं जा रहे थे। नगर के बाहर जाकर बादशाह ने देखा कि एक कुत्ता क्रू दिन की सड़ी होने के कारण काली पड़ी हुई रोटी को बड़ी चाव से खा रहा है। उसे देख बादशाह को मजाक करने की सूझी और बीरबल को संबोधन कर बोला, देखो बीरबल, कुत्ता काली को खा रहा है। दरअसल काली बीरबल की माँ का नाम था। बीरबल अपने हाजिर जवाबी के लिए तो विख्यात ही था। वह झट बोला, हुजूर, उसे वही नियामत है। इस पर बादशाह कुछ चिड़चिड़ा सा गया क्योंकि नियामत उसकी माता का नाम था और काली बीरबल की माता का नाम था। उसने कहा, बीरबल तुम मेरी माता को कुत्ते को खिला रहा है। बीरबल ने उत्तर दिया, क्या आपने मेरी माता से पहले कुत्ते को नहीं खिलाया था? बादशाह ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारी माता को नहीं उस काली रोटी के लिए कह रहा था। बीरबल बोला, मैं भी तो यही कहा था कि रोटी चाहे कैसी भी सड़ी गली क्यों न हो, परंतु उसके लिए तो वही नियामत है। बादशाह संतुष्ट हो गया और काफी समय तक बीरबल से कोई दूसरा मजाक नहीं किया। 2 स्वर्ण मुद्रा। एक समय की बात है, बादशाह अकबर अपने दरबार में बैठे हुए थे और वो किसी बात को लेकर गहन चिंता में खोए हुए थे और उसका उन्हें कोई हल नहीं मिल रहा था। उसी समय उन्होंने बीरबल से पूछा कि बीरबल, अगर तुम्हें न्याय और स्वर्ण मुद्रा में से किसी एक का चयन करने को कहा जाए तो तुम किसको चुनोगे? बादशाह अकबर की यह बात सुनकर बीरबल ने तुरंत जवाब दिया कि महाराज, मैं इनमें से स्वर्ण मुद्रा का ही चयन करूंगा। बीरबल का ऐसा जवाब सुनकर अकबर को बेहद निराशा हुई और सभा में मौजूद दरबारियों को भी आश्चर्य हुआ क्योंकि किसी ने भी बीरबल से ऐसे उत्तर की कल्पना नहीं की थी। उस दरबार में कुछ सदस्य बीरबल से ईर्ष्या भी करते थे। इसलिए उन्होंने सोचा कि बीरबल के इस जवाब से बादशाह बेहद नाराज होंगे और अब तो बीरबल की खैर नहीं, और ऐसा सोचकर वे मन ही मन बड़े खुश हो रहे थे। अब सभी को बादशाह के जवाब का इंतजार था कि अब आगे क्या होगा। इस प्रकार पूरे दरबार में एकदम सन्नाटा छा गया और सब लोग बादशाह की और उत्सुकता से देखने लगे। उधर बादशाह बीरबल के इस जवाब से सोच में पड़ गया और कहा कि बीरबल, तुम्हारे इस जवाब से मुझे काफी निराशा हुई है। तुमने न्याय की बजाय स्वर्ण मुद्रा का चयन किया है और इस बात से मैं अपने आप को शर्मसार महसूस कर रहा हूँ। बीरबल, मैंने हमेशा तुम्हें अपने दरबार का एक अनमोल हीरा समझा है, परंतु तुम्हारी इस बात से मुझे काफी सदमा पहुंचा है। मुझे तुमसे इस जवाब की बिल्कुल भी आशा नहीं थी। बादशाह की बात का जवाब देते हुए बीरबल ने कहा कि महाराज, मैंने वही मांगा है जो मेरे पास नहीं है। रही बात न्याय की, तो महाराज, आपके रहते हुए इस पूरे राज्य में न्याय का ही बोलबाला है और यहाँ मुझे भी न्याय आसानी से प्राप्त है। इसलिए आपके रहते न्याय की तो कोई कमी ही नहीं है। अब वास्तव में मेरे पास धन की कमी है तो मैंने स्वर्ण मुद्रा को ही चुना। बीरबल के इस बुद्धिसंगत जवाब पर अकबर मुस्करा उठे और कहने लगे, बीरबल, तुमने तो आज मेरा दिल ही जीत लिया। ऐसा जवाब केवल तुम ही दे सकते तो और कोई नहीं। अतः मुझे तुम पर नाज है, इसलिए हम तुम्हें ये 1000 स्वर्ण मुद्राएं इनाम में देते हैं। लो, इसे स्वीकार करो।
उधर बीरबल के इस जवाब ने ईर्ष्यालु दरबारियों के सपने को चूर चूर कर दिया और सभी न चाहते हुए भी सभी बीरबल की प्रशंसा करने लगे। अंत में तो दोस्तों, अकबर और बीरबल की मजेदार कहानियां आपको कैसी लगी और इन कहानियों के बारे में आपके विचार है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही इस कहानी को अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें और इसी तरह की और मजेदार कहानियों का नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए हमारे इस ब्लॉग को